वक्त कम और मुकाबला सख्त है। आज 22 जनवरी है और बुध का रोज़ है और कदाफ़ी स्टेडियम की जो रेनोवेशन मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है वो 30 जनवरी दी गई है। अब 30 जनवरी में ये काम मुकम्मल होता है या नहीं होता, इस बारे में बहुत तज़ाद पाए जा रहे हैं। को लोगों के एतराज़ात भी हैं, ना सिर्फ लोगों के एतराज़ात हैं बल्कि इस पर सबसे ज़्यादा जो वावेला कर रहा है वो भारतीय मीडिया कर रहा है और भारत में इस हवाले से प्रोपोगंडा किया जा रहा है और इस कदर ज़्यादा प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जी कदाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल नहीं है, कैसे मैच होंगे, वो होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम आखिरी मराहल में दाखिल है और सिर्फ फिनिशिंग टच दिए जा रहे हैं। जो चीज़ें बननी थी वो तमाम की तमाम बन चुकी हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम में मैच चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की सीरीज़ जो होनी है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका, और वो भी उसके मैचेस भी यहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में दिखाई देंगे और आप देखेंगे, मज़ा उठाएंगे कि क्या बात है, किस तरह का कदाफ़ी स्टेडियम जदीद सहूलियात से आरास्ता बना दिया गया है। देखिए, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो बड़े ही होते हैं तो उनको करने में मेहनत लगती है और मेहनत में किसी तौर पर भी यहाँ कमी नहीं है। मेरे साथ ज़ीशान नवाज़ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो गहरी निगाह रखते हैं और जब से ये कदाफ़ी स्टेडियम गिर के बनना शुरू हुआ उस दिन से यहाँ पर वो मामलात की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और लम्हा बालम्हा लोगों को और अपने व्यूवर्स को भी वो अपने चैनल्स के ज़रिए अपडेट रखे हुए हैं। तो लाहौर स्पोर्ट्स ने भी आज उनके साथ कोई बात करनी है। ज़ीशान, क्या कहोगे? बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने इंट्रो दिया कि जिस तरह भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है और मुसलसल प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है, ये आज की बात नहीं है। ये जब स्टेडियम शुरू हुआ था तो आज से तकरीबन 100 दिन पहले की बात है, 95 दिन पहले की बात है। तो उस वक्त इसको गिराया हुआ था तो वो कहते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफ़ी में 130 दिन बाकी हैं, यानी कि 4 महीने से ज़्यादा का थोड़ा सा टाइम बाकी है और ये कैसे तामीर होगा। तो आज स्टेडियम की तामीर का ये सूरत हाल है कि इंक्लूजर्स तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ चेयर्स लगना बाकी हैं। मेन बिल्डिंग एक नहीं 2 बनाई गई हैं, एक पीसीबी हेडक्वार्टर के तौर पे और दूसरी कदाफ़ी स्टेडियम के तौर पे, और तमाम के तमाम इख्तितामी मराहल में अपने दाखिल हो चुके हैं। उनका जो रेनोवेशन का काम है, तामीराती काम है। लेकिन यहाँ जिस तरह से आपने इंट्रो दिया है ना कि वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, मैंने भी अपनी बात में ये क्या साथ साथ लोगों को बताऊंगा कि जो कदाफ़ी स्टेडियम के दाखिली रास्ते हैं फ़िरोज़पुर रोड से उसके अंदर आकर गेट नंबर 2 तक रोड मुकम्मल कारपेट रोड बन चुका हुआ है। अभी आप मेरी इस वीडियो में साथ साथ वो भी देख रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ना, जो कदाफ़ी स्टेडियम है ना, ये पूरा निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसको दो मेन रास्ते लगते हैं, एक फ़िरोज़पुर साइड वाला और दूसरा लिबर्टी साइड वाला। अगर हम लिबर्टी साइड को, अगर ये गोल दायरे में है बट घूम के आना पड़ता है। अगर हम फ़िरोज़पुर रोड से घुसें, मतलब कि दाखिल हों, तो फिर ये आहिस्ता से आगे आके ना ये पीछे से घूम के स्टेडियम के चारों अतराफ से होता हुआ ये लिबर्टी की जानिब चला जाता है और ये चारों जानिब से 3 जानिब से ये कारपेट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक जानिब से जो फ्रंट साइड है, वो वजह इसलिए है वो भी कारपेट हो गया होता क्योंकि यहाँ पे ये सामने आप गाड़ियाँ देख रहे होंगे, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई चिलर लेके आ रहा है, कोई शीट लेके आ रहा है, कोई टफ टाइल लेके आ रहा है, कोई शीशा लेके आ रहा है। तो ये गाड़ियाँ गुजरने की वजह से निशान बड़ी वजह ये है कि सारा सामान यहाँ से अंदर दाखिल होना है, तो लिहाजा तो इसी वजह से आखिरी फ्लोर पे जो फर्श नहीं लगाया जा सका। अगर हम ऊपर की बात करें तो फर्श फिनिशिंग काम अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है और वहाँ पे जाते काम है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे हम जाते काम है, वहाँ से हम फुटेज नहीं बना सकते या फिर जाते नहीं हैं हमें। तो इस वजह से हम नीचे खड़े होकर सामने खड़े होकर ये सामने दिखा देते हैं। तो सामने दिखाने की वजह से वो उसे मौका मिल जाता है इंडियन मीडिया को प्रोपेगेंडा करने का, तो कि ये तो फर्श भी नहीं बने, सीटें नहीं लगी, शीशा नहीं लगा। बेसिकली निचले वाले फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर पे ना लगाने की वजह से, ना लगाने की जो वजह है वो है ट्रैफिक, क्योंकि उसी ट्रैफिक ने सब सामान लेके आना है, सामान लेके जाना है। अगर यहाँ पे टफ टाइल लगा दी जाए और साथ में आपने, मैंने भी घर बनाए हैं, ये जो आखिरी फ्लोर होता है वो आखिर में बना के निकल के फिर बाहर निकल जाते हैं ना। फर्स्ट फ्लोर पे आखिरी वाला जो फ्लोर होता है वो पहले बनता है, फिर सेकंड, उससे निचला, उससे निचला, उससे निचला, और लास्ट पे जो होता है ना ग्राउंड फ्लोर की बारी आती है, क्योंकि वो सारा गंद वो सफाई कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये है
कि शायद हमारे दिखाने में कोई गलती हो रही है कि हम यहाँ से फुटेज बना के दिखा देते हैं, जिसकी वजह से वही फुटेज वो क्लिप उठाता है। अब पूरी वीडियो देखे तो उसे अंदाज़ा हो कि यार ऊपर जा रहे हैं ना, हमें अब ऐसा करना चाहिए कि ऊपर वाले फ्लोर से नीचे की जानिब आना चाहिए, ताकि पहले हम दिखाएं कि भाई अच्छा है, बन गया है, और नीचे आखिर पे कि भाई ये एंड पे बनेगा और एक तरतीब के साथ है। बाकी रही बात थोड़ी बहुत, हम खुद भी मौका दे रहे हैं प्रोपेगेंडा करने का, बिकॉज अब देखें अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है चेयर्स लगाने के हवाले से। जब ये आज से 10 दिन पहले चेयर्स आई थी और चेयर्स लगना शुरू हुई थी, तो हमने कहा था कि 4 से 5 दिन के अंदर लग जाएंगी, बट चौथा दिन है कि चेयर्स नहीं पहुंची, वो स्टोर में पड़ी हुई है। शायद इनकी ये नहीं, है इसकी एक वजह मैं बताता हूँ। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर काजी जवाद है, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह आप स्कूल कॉलेज जाते हो तो हर एक चीज़ का पीरियड है, जिस टाइम पे वो पीरियड शुरू होना है, बिल्कुल ऐसे तो है। उसके मुताबिक हमने भी यहाँ पर जो काम है उसको डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ हिस्सों में कि इस हिस्से में कौन सा काम करना है। जब हमने कोई चीज़ की डेडलाइन दी थी तो वो उसी डेडलाइन में ही पूरा हुआ है। तो अब कदाफ़ी स्टेडियम तो उसके मुताबिक जो कर रहे हैं, देखिए हम बाहर नहीं हैं, वो इंजीनियर हैं, उनको पता है कौन सा काम कितनी देर में मुकम्मल करना है और अगला कब शुरू करना है। तो हम उस पर ये प्रोपेगेंडा करें तो ये अच्छा नहीं लगता, बल्कि हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। हम तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारे ही क्लिप उठा के जब इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया प्रोपेगेंडा करता है कि स्टेडियम नहीं बन रहा, तो बेसिकली हम तो खुद को इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं कि हमें ये नीचे वाला क्लिप नहीं लगाना चाहिए, हमें ऊपर वाला क्लिप लगाना चाहिए जो कि स्टेडियम बन चुके हैं। एंड पे ये बनेंगे और ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये नीचे से सफाई हो जाएगी। अगर जिस तरह से हमने कल दिखाया था कि रास्तों को क्लियर करने के लिए जो खंबे आ रहे हैं, डेडलाइन 25 दी थी, उसमें भी अभी 3 रोज बाकी हैं। डेडलाइन का तो इंतजार करें ना। जब आप डेडलाइन में मेरे ख्याल में अब हम इतना भी नहीं करते कि डेडलाइन में ये कंप्लीट हो पाएगा। ये 30 से 5 के दरमियान, 30 जनवरी से 5 फ़रवरी तक जाके कंप्लीट होगा। वो कौन सी 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 क्या आप दावत देते हैं भारत वालों को कि आएँ देखें हमारा? हम तो दावतें दे दे के थक गए हैं। हम तो ये कह के थक गए हैं कि भाई चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, कम से कम आएँ, पाकिस्तान की मेज़बानी में इंजॉय करें, मैच खेलें, ना सिर्फ मैच खेलें बल्कि पाकिस्तान में लाहौर की मेज़बानी को इंजॉय करें। क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये सिर्फ भारत की मेज़बानी नहीं करने वाला, दुनिया की 8 बड़ी टीमों की मेज़बानी करने वाला है, और जिसमें पाकिस्तान खुद भी शामिल है। क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी में 8 टीमें हैं। सिर्फ भारत के ना आने की वजह से एक मैं कहता हूँ फीका पड़ गया है। बट ये है कि हम अपनी खुशी को जितना हद तक सेलिब्रेट कर सकते हैं हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। लाहौर ने 4 मैचों की मेज़बानी करनी है। उन 4 मैचों में इंशाल्लाह 5वां फाइनल मैच की भी मेज़बानी आप करेंगे। नहीं, जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 5वां भी करेंगी। अब जिस तरह से वो कहते हैं ना कि इंडिया को यकीन है कि हम फाइनल में जाएंगे तो दुबई में होगा, मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल में जाएगा। ये क्रिकेट बाई चांस है, बाई लक गेम है। छोटी टीम बड़ी टीम को हरा देती है। अफ़गानिस्तान जिस तरह से खेल रहा है, अफ़गानिस्तान का सामना हो जाए इंडिया के साथ तो फिर इंडिया अफ़गानिस्तान हरा भी सकता है। जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ ज़िशान नवाज़ से, और उन्होंने भी आपको यहाँ पर अपडेट दिया, कदाफ़ी स्टेडियम के हवाले से भी अपडेट दिया। अभी तक कदाफ़ी स्टेडियम के जो काम मुकम्मल हो चुके हैं वो मेरी वीडियो के आगे भी आप देखेंगे, बीच में भी आपको लोगों को मुख्तलिफ टच नज़र आए। तो अब एंड पे आप वो भी काम देखेंगे जो चीज़ें अब हो चुकी हैं। चिलर आ चुके हुए हैं, सारी चीज़ें जो बाहर शीटें लगनी हैं वो भी आ चुकी हुई हैं। अब उनकी इंस्टॉलेशन का काम जल्द शुरू होगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको कदाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से अपडेट देता रहूँगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों से यही दरख्वास्त है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती कमेंट्स भी दें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, ताकि उसके मुताबिक आपको नई वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाई जाए। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।